गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम पोएम 14 युग और मैं इसके बारे में अभ्यास करें। उनके कवि है नरेंद्र शर्मा। तो कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में MA तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंद पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार हैं, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में, अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों के प्रमुख हैं प्रभात फेरी, प्रवासी गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त की है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी पंक्ति है, उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मीट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। तो इसमें कवि कहते हैं कि उजड़ रही है, तो उजड़ रही है जो बस्ती यानी कि गांव, और उजड़ कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती की मेरी बस्ती किस विषाद में। जब धब्बों यानी दागों की तरह देश मिट रहे, तब मेरा अस्तित्व भी सब बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य। दूसरा है पंक्ति, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। यानी कवि कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से गोले बरस रहे हैं, तो बरस रहे धरती पर लपटो, यानी जो ज्वालाएं हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी मौत के मुख में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में। उसके बाद की पंक्ति है कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यानी कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। उसके बाद की पंक्ति है, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया,
डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। तो उसमें कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में सातों समुद्रों का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर गम यानी दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद की पंक्ति है, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग झड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पाशा क्या। यानी कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है कि वह संसार को झड़ता यानी अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है कि मेरी दयनीयता की क्या विषाद में। उसके बाद की पंक्ति है कि मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। यानी कवि कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे तो मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है। उसके बाद की पंक्ति है, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। हे संघर्ष निरत मानव, अब फूक जगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। तो कवि कहते हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट करने यानी परास्त करने के लिए नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने का संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उससे तो आज सारा विश्व नष्ट हो रहा है, तो जो मेरा है उसके बचने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो कवि कहते हैं पूरे काव्य में कि आज का वातावरण है जो विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर करा रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुतः कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। उसमें सारी कविता का सार हम थोड़े में ही समझ लेंगे कि आज बस्तियाँ उजड़ रही है और देश मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं में लिपटी हुई है। दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख तो बहुत मामूली है। आज मनुष्यता घायल है, मानव समता के सपने साकार होते दिखाई नहीं देते। हिंसा की आग में सातों समुद्र खोल रहे हैं, उनमें दुनिया डूबती नजर आती है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूब रहा हूँ तो यह कौन सी बड़ी बात है। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि जड़ हो गई है, ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही पलट गया हो। इसलिए जिस मनुष्य को ईश्वर बनना था
वह स्वयं को मिटाने में लग गया है। ऐसे में मैं मिट रहा हूँ तो क्या आश्चर्य। आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊँ तो मेरे स्वाभिमान का क्या। इसके बाद ये शब्दार्थ हैं कि धब्बा यानी दाग अथवा कलंक, हस्ती यानी अस्तित्व, लपेटे यानी ज्वालाएं, समता यानी समानता, व्यथा यानी दुख पीड़ा, रोग यानी वर्तन व्यवहार, निखिल यानी सारी संपूर्ण, अभिभव यानी आदर, भव यानी संसार अथवा तो दुनिया, वैभव यानी संपत्ति, आपा यानी अभिमान, मुहावरा है गर्क होना यानी डूब जाना, तहस नहस होना यानी कि नष्ट होना, पासा उल्टा पड़ना यानी परिस्थितियां विपरीत होना। तो यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। तो थैंक यू।